आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत पर बात करने वाले हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके जीवन और उनकी विरासत को एक जीवनी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि उनकी यात्रा कैसे रही और आज भी उनका असर इतना गहरा क्यों महसूस होता है। लोग उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, जनता के राष्ट्रपति भी। चलिए जरा इसी को और समझते हैं। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से, एक बहुत ही साधारण मुस्लिम परिवार में। गरीबी तो थी, पर घर में तालीम और अनुशासन इन पर हमेशा जोर रहा। बल्कि बचपन में उन्होंने अखबार तक बेचे परिवार की मदद के लिए। लेकिन पढ़ाई पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की डिग्री ली और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बिल्कुल। और यही जो जज्बा था ना, यही मजबूत इरादा उनके शानदार भविष्य की बुनियाद बना। उनकी जिंदगी ये दिखाती है कि कैसे एक मामूली शुरुआत से भी आप असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उनमें विज्ञान, अध्यात्म और सेवा का एक बहुत अनोखा मेल देखने को मिलता है। फिर 1969 में वो इसरो से जुड़े, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारत का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3, उसमें उनकी भूमिका काफी अहम थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। SLV-3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। उसी ने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाया था। अच्छा, तो वहां के अनुभव ने फिर आगे का रास्ता कैसे तय किया? हाँ, इसरो का तजुर्बा तो खैर अहम था ही, लेकिन उन्हें मिसाइल मैन का खिताब मिला DRDO में उनके काम की वजह से। DRDO, हाँ। वहां उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास का नेतृत्व किया। ये भारत के लिए बहुत जरूरी मिसाइलें थीं। और हाँ, 1998 के जो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण हुए, हाँ, पोखरण, उनमें भी उनकी भूमिका बहुत निर्णायक थी। उसी के बाद भारत एक परमाणु शक्ति बना। कमाल है, विज्ञान के क्षेत्र से निकलकर फिर देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचना। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और सुनने में आता है कि लगभग सभी राजनीतिक दल उनके नाम पर सहमत थे। ये भी बड़ी बात थी। जी, ये बिल्कुल सही है। उन्हें पार्टियों से ऊपर उठकर समर्थन मिला था। वे अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे और खासकर युवाओं से उनका एक अलग ही कनेक्शन था। हाँ, वो युवाओं से जुड़ने की कला और वो एक लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल वाला मामला, सुना है उन्होंने उस पर साइन करने से मना कर दिया था। वो क्या था? हाँ, आपने सही याद दिलाया। उन्हें जनता का राष्ट्रपति इसीलिए भी कहा जाता था। वो लाभ के पद वाला विधेयक असल में थोड़ा विवादास्पद हो गया था। उस पर सवाल थे कि क्या कुछ जनप्रतिनिधियों को इसके तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। राष्ट्रपति कलाम ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। इससे उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति जो उनकी दृढ़ता थी, वो साफ दिखी। अच्छा। और उनका जीवन तो खैर बेहद सादा था। हमेशा शिक्षा की बात करते थे, युवाओं के तकनीकी और आध्यात्मिक विकास पर बहुत जोर देते थे। उनकी किताबों में भी यही सोच झलकती है ना, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, बिल्कुल, इंडिया 2020 भी। इनमें एक विकसित, एक एकजुट भारत का सपना दिखता है। सही कहा। और जो बात उन्हें शायद सबसे अलग बनाती है, वो है विज्ञान और अध्यात्म के बीच उनका गजब का संतुलन। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो एक पाबंद मुसलमान थे, नमाज पढ़ते थे, रमजान में रोजे रखते थे, लेकिन साथ ही भगवत गीता का भी गहरा अध्ययन करते थे, मंदिरों में भी जाते थे। सच में? जी हाँ। और अक्सर अपनी बातों में कुरान, गीता और बाइबल तीनों से ही कोट करते थे। मतलब अपनी धार्मिक पहचान और राष्ट्रीय जिम्मेदारियां दोनों को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से निभाया। और सादगी तो मिसाल थी ही। कोई खास जायदाद नहीं, अविवाहित रहे, पूरा जीवन जैसे देश सेवा में ही लगा दिया। बिल्कुल। और वो मानते थे कि असली बदलाव युवा ही ला सकते हैं। उनका वो मशहूर कॉल है ना, सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो। हाँ। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म में। ये दिखाता है कि उनका फोकस हमेशा नौजवान पीढ़ी पर रहा। जीवनी इस बात पे भी जोर देती है कि वे सबके लिए, खासकर भारतीय मुसलमानों के लिए, एक प्रेरणा क्यों है। शायद इसलिए कि उन्होंने दिखाया कि मजहबी आस्था और जो मॉडर्न सोच है वो साथ साथ चल सकती है। निश्चित रूप से उनका पूरा जीवन ही सेवा का प्रतीक था। अपनी तरक्की से ज्यादा देश की तरक्की की फिक्र। ये कुछ कुरान के उस सिद्धांत 49.13 जैसा है कि इंसानों को अलग अलग समुदायों में इसलिए बनाया गया ताकि वे एक दूसरे को जाने, ना कि नफरत करें। उन्होंने तालीम को, शिक्षा को ताकत बनाने का रास्ता दिखाया और बिना किसी नफरत या बंटवारे के एक शांतिपूर्ण देशभक्ति की मिसाल पेश की। तो कुल मिलाकर देखें तो डॉक्टर कलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? एक साधारण शुरुआत से देश के हीरो बनने तक का सफर, विज्ञान और राष्ट्र को निर्माण में उनका योगदान, आस्था और तर्क का वो अनोखा मेल,
और युवाओं के लिए प्रेरणा का एक कभी न खत्म होने वाला स्रोत। वाकई कमाल है। तो मेहनत, विनम्रता, विश्वास और दूरदृष्टि की आप कह सकते हैं जीती जागती मिसाल है। उन्होंने ये साबित किया है कि कैसे अपनी निजी आस्था को इंसानियत और देश की बड़ी सेवा से जोड़ा जा सकता है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज के दौर में डॉक्टर कलाम के दिखाए रास्ते पर चलते हुए कोई व्यक्ति अपनी गहरी निजी आस्था और एक इतने विविध हमारे जैसे देश के प्रति अटूट सेवा भाव में संतुलन कैसे बना सकता है? सोचने वाली बात है।